Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on types of long term memory. जैसे कि पहले हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि सेंसरी मेमोरी होती है, उसके बाद जो हमारी सेंसेस से जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है वो फिर STM यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाती है, जो वहाँ पे मेंटेन होती है और इलेबोरेट होती है, और दैन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो होती है वो चीज़ ज़्यादा देर तक स्टोर रहती है, और ज़्यादा यानी कि पूरी ज़िंदगी के लिए भी, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक वो चीज़ हमारे माइंड के अंदर स्टोर रह सकती है। जैसे कि अगर हमारी कोई वेडिंग है तो वो हमें पूरी ज़िंदगी याद है कि हमारी शादी के बाद ये वाले इवेंट हुए थे। अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ने लगे हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी रेफर्स टू अनलिमिटेड स्टोरेज इंफॉर्मेशन टू बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड इवन फॉर लाइफ, यानी कि ज़्यादा अरसे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, इवन के लाइफ के लिए, और ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। ये कोई भी ख़ास दिन, ख़ास इवेंट, कोई भी ख़ास डेट हो सकती है जिसको हम अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लें और हमें पूरी ज़िंदगी के लिए याद रह जाए। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी को एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं। ये भी एक फिगर है जिसमें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की टू टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसको डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव कहते हैं। अब इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया कि एक्सप्लिसिट जो मेमोरी है इसके अंदर एपिसोड मेमोरी आ जाती है और सिमेंटिक मेमोरी आ जाती है, और जो कि इम्प्लिसिट मेमोरी है उसके अंदर हमारी परसेप्चुअल स्किल्स वगैरह आ जाती है और इमोशनल कंडीशनिंग आ जाती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी अलो अस टू कॉन्शियसली रिकलेक्ट इवेंट एंड फैक्ट। कॉन्शियस यानी कि हम उस वक्त अपने पूरे होशो हवास के अंदर है, उसके अंदर हम अपने इवेंट और फैक्ट्स और डाटा इंफॉर्मेशन वगैरह को रिकलेक्ट करते हैं। उसको भी जनरली इंडेक्स्ड बाय आवर एबिलिटी टू एक्सप्लिसिटली रिकॉल और रिकॉग्नाइज दूज इवेंट और फैक्ट, और बाद में हम उन इवेंट्स के अंदर जो है उनको रिकॉल भी कर सकते हैं। यानी कि जो डिक्लेरेटिव मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी है इसके अंदर इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिक्लेरेटिव मेमोरी आर फैक्ट और मेमोरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स डेट कैन बी डिक्लेयर्ड रेदर देन परफॉर्म, यानी कि जो हमारे पास्ट के अंदर जो इवेंट्स गुजर चुके हैं, जो फैक्ट, वो हमारी मेमोरी जो होती है वो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती हैं। एग्जाम्पल माइट इंक्लूड एन इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट, वो कम टू डिनर लास्ट नाइट, और द डेट ऑफ योर मदर बर्थडे एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल हमारी मदर है तो हमें अगर उनकी बर्थडे याद हो, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 मई ले लेते हैं कि ये उनकी बर्थडे है, तो ये एक हमारे लिए ख़ास इवेंट है, ठीक है, तो ये हमें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और ये हमारी जो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है जिसके अंदर हमारे इवेंट्स आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? स्टोर पर्सनल एक्सपीरियंस। जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस जो स्टोर होते हैं वो एपिसोडिक मेमोरी की होती है, और जो सिमेंटिक मेमोरी होती है उसके अंदर हमारे जो फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो स्टोर होती है, उसको सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। अब हम पढ़ने लगे नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी इज कंट्रास्ट इज असेस्ड विदाउट कॉन्शियस। जो कि डिक्लेरेटिव मेमोरी थी वो हम कॉन्शियस के अंदर थे, इसके अंदर हम अनकॉन्शियस है, विदाउट कॉन्शियसनेस है ये। और इम्प्लिसिटली थ्रो परफॉर्मेंस रेदर देन रिकलेक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि यानी हमारे पास हमने वो पहले से परफॉर्म किया होगा, वैसे ही हमने फिर आगे फर्दर जो है वो उसको परफॉर्मेंस कर लेनी है। यानी कि जैसे अगर हमने पहले कोई खाना वगैरह बनाना हमें आता है, तो आगे हम जब बनाने लगेंगे तो वो हमें ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह खाना वगैरह बनता है। यानी जैसे कि एक पर्सन ने अगर खाना बनाना है तो उसको, अगर उसने पहले से सीखा हुआ तो उसको पता है कि किस तरह खाना बनाना है, या कुकिंग जो है वो किस तरह करनी है, जो बाईसाइकिल चलानी है या मोटर बाइक चलानी है तो वो उसने एक दफ़ा सीखी हुई है, तो वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस में पहले से मौजूद है, तो वो उसको पता है। ये होता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। और ये डिक्लेरेटिव मेमोरी से सिर्फ इसका इतना सा डिफरेंस होता है कि वो कौन जो होता है उसके अंदर पर्सन जो होता है वो कॉन्शियसनेस के अंदर होता है, इसके अंदर जो पर्सन होता है वो नॉट इन कॉन्शियसनेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी इंक्लूड थिंग्स लाइक सिंपल कुकिंग टास्क लाइक बॉइलिंग वाटर फॉर टी, राइडिंग अ बाईसाइकिल और ड्राइविंग अ कार, बटनिंग एंड अनबटनिंग अ शर्ट। किस तरह बटन लगाना है, किस तरह अनबटन उसको करने हैं, ये एक दफ़ा यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर हमें पता होता है। यानी एक दफ़ा हो गया तो उसके बाद हमें पता है किस तरह करना है। हर दफ़ा ये नहीं होगा कि जब हमने शर्ट के बटन बंद करने हैं तो हमें सीखना पड़ेगा इनको किस तरह बंद करते हैं। अब जिस तरह हमने डिक्लेरेटिव मेमोरी की टाइप्स पढ़ी थी, एपिसोडिक और सिमेंटिक, इस तरह नॉन डिक्लेरेटिव की भी टाइप्स हैं जिसमें आता जाता है रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एसोसिएट मेमोरी एंड प्रीमिंग।
रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी इज़ वेयर द कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड, यानी कंटेंट जो होता है उसको रिमेंबर हमारे पहले से याद हमारे पास मौजूद हो, वो हमें वो एक्सपीरियंस हो चुका हो, एक्सपीरियंस पीपल का, वर्ड्स का और इवेंट्स का। इज़ इन द पास्ट, यानी पास्ट के अंदर हमें वो एक्सपीरियंस हो चुका हो हमारा। द रिकलेक्शन ऑफ पास्ट एपिसोड और पास्ट इवेंट्स इंक्लूड सिमेंटिक और एपिसोड सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट रिसर्च ऑन एजिंग एंड मेमोरी हैज़ इन्वेस्टिगेटेड रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी, रिमेंबरिंग समथिंग दैट वाज लर्नड इन द पास्ट, यानी कि जो एज के ऊपर ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, रिसर्च की गई थी, जिसके बाद देखा गया था कि रिमेंबरिंग समथिंग के जो पहले से वो क्या रिमेंबर है जो कि हमने पहले से लर्न किया हुआ है, या कि वाज लर्न इन द पास्ट जो कि पास्ट के अंदर हमने लर्न किया हुआ है। लर्निंग अ लिस्ट ऑफ 10 वर्ड एंड देन रिकॉलिंग दैम 5 मिनट लेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी टास्क, यानी कि 10 वर्ड लिए हमने और उसको 5 मिनट तक हम रिकॉल करते हैं बार बार, और इस तरह वो जो रिकॉलिंग का प्रोसेस है इसको फिर वो हमें हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसको रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी टास्क कहते हैं या फिर रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी कहते हैं। अब हमने पहले पढ़ा रेट्रोस्पेक्टिव, जिसके अंदर एक चीज़ को याद करना फिर उसको रिपीट कर लें। अब हम पढ़ने लगे प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी इन्वॉल्व्स रिमेंबरिंग टू परफॉर्म एक्शन जो परफॉर्म करना है उनको रिमेंबर रखना है, सच एज पेइंग बिल किस तरह पे करते हैं, और टेकिंग वंस मेडिकेशन किस तरह मेडिकेशन करते हैं। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी इज डिफाइंड एज द मेमोरी फॉर इंटेंशन, इट इनेबल्स अस टू रिमेंबर टू कैरी आउट एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्लान्ड फॉर द प्री डिफाइंड टाइम इन द फ्यूचर वाइल परफॉर्मिंग अ कंकरेंट एक्टिविटी नेम्ड ऑनगोइंग टास्क, यानी कि इट इनेबल हमें इस काबिल करता है कि जो हमने पहले से रिमेंबर टास्क किए हुए हैं, एक्शन के हमने ये प्लान किया था कि हमने ये इस टाइम के अंदर परफॉर्म करने हैं, तो वो हमारे टास्क जो होते हैं वो इस प्रोस्पेक्टिव मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। अब हम उसके थर्ड टाइप डिस्कस करने लगे, प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी विच एड्स द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ दिस प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कॉन्शियस के अंदर हमारे पास उसका पास्ट यानी कि पहले से प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ दिस प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रोसीजरल मेमोरी गाइड्स द प्रोसेस वी परफॉर्म एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिजाइड्स बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी कि जो काम हमने एक्टिविटी पहले से किया वो इसके अंदर आ जाएंगे हमारे प्रोसीजर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी आर नॉलेज ऑफ हाउ टू राइड अ बाइक और ड्राइव, हमने पहले से सीखा था किस तरह बाइक चलानी, किस तरह हमें ड्राइविंग करनी है, ड्राइव अ कार, हाउ टू प्ले द ड्रम एंड हाउ टू सॉल्व अ पजल एंड हाउ टू वॉक, यानी कि वो वाले टास्क आ जाएंगे जो कि हम ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, फिर वो हमारे माइंड के अंदर जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है उनका कि किस तरह ये होने हैं, किस तरह हम मुकम्मल तौर पे सीखते हैं कि किस तरह बाइक को राइड करना, कैसे बैठना, किस तरह पैडल, और इस तरह सारा सिस्टम जो एक प्रोसीजर को लेके चलते हैं, फिर वो हमारे माइंड के अंदर परमानेंट स्टोर हो जाता है। एसोसिएट मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू लर्न एंड रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन अनरिलेटेड आइटम, जो आइटम आपस में रिलेट नहीं भी करें लेकिन उसको फिर भी उनके अंदर एक एसोसिएशन कायम करें, एक रिलेशनशिप बनाना और उनको याद रखना। दिस वुड इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल रिमेंबरिंग द नेम ऑफ समवन फॉर द अरोमा ऑफ अ पर्टिकुलर परफ्यूम, यानी कि अगर हमारी फ्रेंड कोई परफ्यूम यूज़ करती है तो हम उसके नेम के साथ उसको परफ्यूम को कह लें कि जब हम ऐसी हम खुशबू वैसा अरोमा हम सूंघे या हमें स्मेल आए तो हमें वो हमारी फ्रेंड जो है या वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो हमें याद आ जाए कि वो पर्सन जो वो इस तरह के परफ्यूम यूज़ करता है। अब हम इसकी लास्ट टाइप जो है वो प्रीमिंग डिस्कस करने लगे। प्रीमिंग इज एन अनकॉन्शियस फॉर्म ऑफ मेमोरी वेयर आइडेंटिफिकेशन और प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इज इम्प्रूव बाय एन अर्लियर इनकाउंटर। प्रीमिंग इज द इम्प्लिसिट मेमोरी इफेक्ट इन विच एस्पेयर टू अ स्टिमुलस इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स टू अ लेटेस्ट स्टिमुलस, यानी एक स्टिमुलस से आगे फर्दर फिर जा रहा है काम। इट इज़ अ टेक्निक इन साइकोलॉजी यूज टू ट्रेन अ पर्सन मेमोरी बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। ये टेक्निक होती है प्रीमिंग की जो कि यूज़ की जाती है पर्सन की मेमोरी को पॉजिटिव और नेगेटिव वेज को देखने के लिए और पर्सन को ट्रेन करने के लिए। प्रीमिंग इज यूज अ स्टिमुलस लाइक अ वर्ड, इसके अंदर हम एक स्टिमुलस यूज़ करते हैं जैसे कि लाइक अ वर्ड हो गया, इमेज हो गया और एक्शन टू चेंज समवन बिहेवियर, दूसरे पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए ये हमें जो होता है ना ये प्रोसेस जो है वो ये यूज़ करते हैं। For example, research has found that we can prime someone to walk more slowly by having them read words like caution और layerly. For example, कि इसके अंदर हमें एक स्टिमुलस वर्ड मिलता है, हमें इस तरह वर्ड से वर्ड्स आगे जाते हैं स्टिमुलस से फर्दर स्टिमुलस, और पर्सन का जो बिहेवियर है वो हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पर्सन के आगे एक हम चीज़ रख देते हैं, यानी अगर हम एक पर्सन के आगे राउंड बॉल रखते हैं तो वो उसके राउंड को देखेगा, राउंड से वो आगे देखेगा कि राउंड क्या होता है, ऑरेंज होता है, तो वो राउंड से नेम ले देगा ऑरेंज, ऑरेंज से फिर वो नेम ले देगा कि
ऑरेंज से वो नेम ले देगा कि ये राउंड है, सर्कल में फ्रूट है ये। यानी कि पहले वो हमने उसके आगे एक बॉल रखी है, बॉल क्या है, बॉल जो है वो राउंड है, उससे वो फिर सोचेगा कि राउंड और क्या होता है, वो कह देगा ऑरेंज होता है। ऑरेंज से वो फिर आगे कह देगा कि ऑरेंज का कलर, ऑरेंज जो होता है वो राउंड है, तो वो है क्या है, ऑरेंज एक फ्रूट है, वो फ्रूट का नाम ले देगा। जब फ्रूट पे जाएंगे, फ्रूट से वो आगे किसी और फ्रूट पे चला जाएगा, एप्पल पे चला जाएगा, फिर वो कहेगा एप्पल किस काम के लिए यूज़ होता है। एप्पल जो होता है वो ईटिंग के लिए यूज़ होता है या फिर थ्रोइंग के लिए यूज़ होता है। या फिर अगर ईटिंग भी आ जाएगा तो ईटिंग के अंदर फिर वो सोचने पे आ जाएगा कि ईटिंग के अंदर वो और किसी चीज़ का नाम ले देगा। यानी अगर वो कह देता है राइस, राइस से फिर आगे आ जाएगा कि राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स पे चले जाएंगे, फिर वो देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। इस तरह ये सर्कल जो होता है ये स्टिमुलस टू स्टिमुलस चलता रहता है, और इससे हम पर्सन का बिहेवियर जो है ये चेंज कर सकते हैं, और ये जो है ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स ऑफ प्रीमिंग। पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रीमिंग डिस्क्राइब हाउ प्रीमिंग इन्फ्लुएंसेस प्रोसेसिंग स्पीड। सिमेंटिक प्रीमिंग इन्वॉल्व्स वर्ड दैट आर एसोसिएटेड इन अ लॉजिकल लिंग्विस्टिक वे। सिमेंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं वो आपस में एसोसिएट कर रहे होते हैं लॉजिक की बेस के ऊपर। और एसोसिएट प्रीमिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग टू स्टिमुलाई डाटा नॉर्मली एसोसिएट विद वन अनदर। और एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है कि जो दो वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, लेकिन सिमेंटिंग के अंदर जो होता है वो एक लॉजिक मौजूद होता है। हाउ डज प्रीमिंग अफेक्ट एवरीडे लाइफ। इसमें आ जाएगा इन्फ्लुएंसेस हाउ यू परसीव द वर्ल्ड, सब्टली इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन एन एजुकेशनल सेटिंग। इसके अंदर यानी कि वो एक चीज़ से दूसरी के साथ रिलेट करें। अब जैसे कि बनाना है, अब वो उसमें वो कह देगा कि ये एक बनाना है, फिर वो कह देगा ये येलो कलर का, फिर वो कहेगा येलो कलर का और क्या होता है, येलो कलर का सनफ्लावर होता है, फिर वो कहेगा सनफ्लावर क्या, एक फ्लावर है। फ्लावर और कौन से होते हैं, फ्लावर रोज़ होते हैं, रोज़ का होता है वो रेड कलर का होता है। रोज़ क्यों देते हैं, वो ये भी करते थे कि हैप्पी होने के लिए। हैप्पी हम और चीज़ों से किस तरह होते हैं, हम आउटिंग से हैप्पी होते हैं। इस तरह ये स्टीमलेस से स्टीमलेस जो है ना ये चलती रहेगी, ये चलता रहता है, इसको कहते हैं प्रीमिंग। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।